शिमला स्थित सचिवालय में आज सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संघ की आगामी गतिविधियों के साथ साथ कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से जानकारी साझा की। प्रेस वार्ता में संजीव शर्मा ने बताया कि सचिवालय कर्मचारी संघ की अगली कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराए जाएंगे ताकि सचिवालय के सभी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और संघ को मजबूत नेतृत्व मिल सके। उन्होंने कर्मचारियों से जुड़े लंबित भुगतानों को लेकर सरकार के रुख पर भी प्रकाश डाला। संजीव शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों के सभी पुराने पेंडिंग भुगतान अप्रैल 2026 के बाद चरणबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संघ इस मुद्दे पर लगातार सरकार के साथ संवाद बनाए हुए है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी संघ हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहता है और भविष्य में भी यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट रहने और संघ को सहयोग देने की अपील की है। आप सभी साथियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के जो चुनाव होने हैं उनकी तारीख की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के चुनाव 2 साल के बाद होते हैं और इन चुनावों में लगभग 1100-1200 कर्मचारी भाग लेते हैं। सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ इसमें एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर सेक्रेटरीट, लोकायुक्ता तथा स्टेट ऑफिस के कर्मचारी भी भाग लेते हैं। ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था। इसके बड़े खट्टे और मीठे अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने न केवल अपने संगठन की मांगों को उठाया अपितु पूरे प्रदेश के कर्मचारी तथा पेंशनरों की मांगों को भी सरकार से उठाया। आप लोग जानते हैं कि पिछले साल जब 21 अगस्त और 23 अगस्त को हमने जनरल हाउस किया था उसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को हम 650 करोड़ के वित्तीय लाभ दिलवाने में कामयाब हुए थे। ये अलग बात है कि इसकी हमें जो सजा मिली कहें या इसकी हमें जो कीमत चुकानी पड़ी वो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सचिवालय सेवा कर्मचारी जो महासंघ है उसके 6 पदाधिकारियों पर जो है प्रिविलेज मोशन लाया गया है जो कि आज भी चला है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज इस सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन का पूरे प्रदेश में एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान है। मेरे जितने भी कर्मचारी साथी हैं सचिवालय के, कमीशन के, लोकायुक्ता के, स्टेट ऑफिस के, गवर्नर सेक्रेटरीट के, मैं आपके माध्यम से इन सभी साथियों का अनेक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मैं पिछले 25 साल से इस एसोसिएशन में था, इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अब मैं जबकि अब सेक्शन ऑफिसर प्रमोट हो चुका हूं, इस एसोसिएशन से बाहर हो गया हूं, लेकिन हमारा जो कार्यकाल था वो अभी अक्टूबर तक था। नवंबर में हमने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 27 से सेशन शुरू हो गया था, इस करके हम नहीं कर पाए हुए। उसके बाद अभी दिसंबर में लोग छुट्टियों पर गए हैं, इसीलिए हमने अब इसकी तारीख जो घोषणा मैं करने वाला हूँ, मैं इसको चुनाव नहीं कहूँगा, मैं इसको चुनावी पर्व कहूँगा, चुनावी उत्सव कहूँगा। और इस चुनावी उत्सव की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक होगी। जहाँ तक कार्यकाल का संबंध है, हमने बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने थी। अभी हाल ही में जो 6 सितंबर को
एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी 6 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन 2025 को जो एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत प्रदेश के हजारों कर्मचारी को हायर पे ग्रेड जो मिलती थी उसको वापस ले लिया था। लेकिन हमने 7 को संडे होने के बावजूद 8 तारीख को इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिले, लोगों की भावनाओं को उन तक पहुंचाया और तौर बार हमने गेट मीटिंग की और 8 ही तारीख को हमने इस नोटिफिकेशन को विदाउट कर दिया था। तत्पश्चात ये नोटिफिकेशन जो है फिर कैबिनेट में जानी थी, कैबिनेट में भी ये नोटिफिकेशन विड्रॉल हुई है। इसी तरह और भी बहुत सारी चुनौतियां थी सचिवालय की, नहीं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनों की, जिनको हमने बखूबी प्रदेश की सरकार से उठाया और काफी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली है।